द 50 प्लस इंडियंस के इस नए एपिसोड में भारत के उन 30 करोड़ व्यक्तियों का बहुत स्वागत है जो ऑलमोस्ट 50 क्रॉस कर चुके हैं। और चलिए शुरुआत करते हैं एक छोटे से वीडियो से। तो ये वीडियो व्हाट्सएप पे काफ़ी वायरल हो रहा है। कोई योगी जी हैं जो हंसने के बारे में एम्फेसाइज कर रहे हैं कि भी आपको मुस्कुराते हंसते रहना चाहिए, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं भी ऐसा मानता हूँ। हाँ, ये ध्यान रखा जाए कि कब हंसना है कब नहीं हंसना है। आप कोई पहलवान मार खा रहा हो किसी मुकाबले में, आप हंसेंगे तो भगवान ही आपका मालिक है। चलिए देखते हैं इस वीडियो को। आपके चेहरे की प्रसन्नता कभी जानी नहीं चाहिए, क्योंकि परमात्मा प्रसन्न लोगों से मिलता है। उदास मायूस चेहरों से परमात्मा नहीं मिलता, ध्यान रखना। इसलिए अपने चेहरे की प्रसन्नता को कभी गंवाइए मत। सदा प्रसन्न रहिए, अकारण प्रसन्न रहिए। आपको इतना दे दिया उसने, हर आदमी को उसकी औकात से ज्यादा उसकी झोली में डाल दिया है, फिर भी शिकायत है आदमी को, फिर भी धन्यवाद नहीं है, प्रसन्न नहीं आदमी। तो थोड़ा आप साधना करते करते प्रसन्न होना सीखे, थोड़ा मुस्कुराहट से जीना सीखे। चार्ली चैपलिन कहता था कि अभागा है वो दिन जिस दिन आप खुल के हंसे नहीं हो। वो दिन आपके लिए दुर्भाग्यशाली दिन रहा होगा जिस दिन आपने खुल के हंसे नहीं, आप मुस्कुराए नहीं। हम देखते हैं एक छोटा सा बच्चा होता कितना मुस्कुराता है। छोटे बालक को देखिए आप, गदगद गदगद मुस्कुराता ही रहता है, क्योंकि भीतर से चैतन्यता से भरा है वो बच्चा। इतना चैतन्य है भीतर, इतना सजग है बच्चा कि मुस्कुराते रहता है। आप मुस्कुराते, आपकी मुस्कुराहट को रिस्पॉन्स करता है वो। और जो जो हम बड़े होते हैं, उम्र बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है, कचरा बढ़ता है, हम सारी मुस्कुराहटें भूल जाते हैं। न जाने मुस्कुराहट हमारी कहां चली जाती है, और मुस्कुराहट चली जाती है तो प्रसन्नता भी चली जाती है। मुस्कुराहट न जाने कहां चली जाती है। और अगर किसी व्यक्ति को ज्ञान का दंभ पकड़ जाए बड़ा होते होते, तो समझना कि फिर जिंदगी भर नहीं मुस्कुराते वो। तो मुस्कुराओ और प्रसन्न रहो। ये जीवन मिला तुम्हें मुस्कुराने के लिए, प्रसन्न होने के लिए। चार्ली चैपलिन से ने एक बार एक बहुत अच्छा वाकया सुनाया। एक बार उसने बहुत, वो हंसाता था लोगों को, एक जोक सुनाया। जब पहली बार जोक सुनाया तो बहुत लोग हंसे। दूसरी बार उसने वही जोक सुनाया, थोड़े कम लोग हंसे। तीसरी बार वही जोक सुनाया, लोग हंसे ही नहीं। तो चार्ली चैपलिन ने कहा कि आपने एक बात देखी कि मैंने पहली बार जोक सुनाया आप हंसे, दूसरी बार सुनाया थोड़े कम हंसे, तीसरी बार लोग हंसे ही नहीं। जब आप एक जोक पर हंस नहीं सकते तो एक ही समस्या पर जिंदगी में बार बार आप रोते क्यों हो? फिर समस्या एक है, उस पर जिंदगी भर क्यों रोते हो आप? जब एक जोक पर बार बार आप हंस नहीं सकते तो एक समस्या पर बार बार रोते क्यों हो? तो प्रसन्न रहना सीखो, खुश रहना सीखो। जिंदगी में इतना मिल गया है, इतना मिल गया है, जीवन मिल गया, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? हंसने और मुस्कुराने के साथ साथ में कुछ संगीत में भी इंटरेस्टेड रहना चाहिए हम सबको। और संगीत जो है वो आपकी एक जीवन में जो है एक रंगीनी लाता है, और ये आपकी आत्मा को एक आनंद देता है। चलिए एक ऑर्केस्ट्रा पे सॉन्ग सुनते हैं। पुराना सॉन्ग है, इट वॉज थोरली एंजॉयबल। देखते हैं। तकदीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले। अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, लगा ले दाव लगा ले।
तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले। अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, लगा ले दाव लगा ले। आहा क्या बात। डरता है ज़माने की निगाहों से भला क्यों, निगाहों से भला क्यों। डरता है ज़माने की निगाहों से भला क्यों, निगाहों से भला क्यों। इंसाफ तेरे साथ है, इल्ज़ाम उठा ले, इल्ज़ाम उठा ले। अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, लगा ले दाव लगा ले। क्या खाक वो जीना है जो अपने ही लिए हो, अपने ही लिए हो। क्या खाक वो जीना है जो अपने ही लिए हो, अपने ही लिए हो। खुद मिट के किसी और को मिटने से बचा ले, मिटने से बचा ले। अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, लगा ले दाव लगा ले। तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले। अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, लगा ले दाव लगा ले, लगा ले दाव लगा ले, लगा ले दाव लगा ले। ये जो एपिसोड है ये 50 की आयु से ऊपर के लोगों के लिए है और आप जा रहे हैं 60 की तरफ, 70 की तरफ, 80 की तरफ, यू डोंट नो। वैसे गोल्डन रूल ये है कि वंस यू क्रॉस 60 यू आर सपोज टू लिव फॉर 80। अब आप ये सोच लीजिए कि अभी 30 साल जो 50 अभी जिन्होंने क्रॉस किए हैं उनको जीवन के 30 साल निकालने हैं। ये भारी नहीं पड़ना चाहिए, आनंद से बीतने चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो आप पे होनी है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन इंडियन सर्कमस्टेंसेस में हम में से कम के पास में हॉबीज़ होती हैं, तो कुछ हॉबी पाली जाए, कुछ कल्टीवेट की जाए, कुछ पैशन क्रिएट किए जाए, ये इम्पोर्टेंट है। और डॉक्टर दिलीप अग्रवाल राजकोट से हम आपको उनके वीडियो दिखाते रहे हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा शौक़ पाला हुआ है बर्ड्स की, इनकी फ़ोटोग्राफी करने का, और बड़ा अच्छा समय बीतता है। इज़ वेरी क्रिएटिव। आप देखिए, आप भी कुछ इसमें से कुछ शौक़ पालना शुरू कीजिए। चलिए देखते हैं डॉक्टर दिलीप अग्रवाल फ्रॉम राजकोट। जब पोइट्रीज की बात होती है तो ये चीज़ें ज़रा जोक्स से, संगीत से हट के होती हैं। इट्स ए पार्ट ऑफ लिटरेचर। और अगर ये शौक़ अगर हम पाल सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। कविताएं जो हैं आपको जीवन का गंभीर अर्थ समझाती हैं। और अपने दोस्तों में बैठिए, कविता कीजिए, कविता सुनिए, और उनके साथ बैठ के कुछ यूट्यूब से भले आप कविता लेकर उनको डिस्कस कीजिए। तो यूट्यूब से हम आपको एक कविता जो है ये दिखा रहे हैं, मनोज शुक्ला जी हैं, ये आपको जीवन का अर्थ समझा रहे हैं। तो मिस्टर मनोज शुक्ला फ्रॉम यूट्यूब। ये दुनिया जो हमने बनाई है, ये जिंदगी जो बड़े जतन से कमाई है, इसमें रफ्तार तो भरपूर है पर न ठहराव है न गहराई है।
हमने बैंक अकाउंट में कई शून्य जोड़ लिए, लेकिन अपने शून्य होने का एहसास घटा नहीं पाए। ट्विटर पे ब्लू टिक ले लिया, पर लाइफ से रेड फ्लैग्स हटा नहीं पाए। आसमानों से जुड़ने की जिद में हम अपनी जमीनों से टूट गए। सफलता और सुख में अंतर है, कामयाबी और खुशी में फर्क है, ये समझाने वाले बुजुर्ग कहीं पीछे छूट गए। पेंट हाउस बना लिया, लेकिन इतनी फुर्सत कहां कि बच्चों के साथ रेत के घरौंदे बना पाएं। कलाई पर 4 लाख की घड़ी पहन ली, और वक्त इतना भी नहीं कि 4 पल अपनों के साथ बिता पाएं। आज हम बिल गेट्स और जो बाइडेन को तो पहचानते हैं, पर अपने पड़ोसी को नाम से नहीं जानते हैं। और सोच इतनी बदल गई है कि दादा पत्थर को भगवान मानते थे, हम भगवान को पत्थर मानते हैं। गुरु की जगह गूगल को दे दी। जो गूगल कहे वही सत्यम शिवम सुंदरम है। तभी तो आज हमारे पास जानकारी ज्यादा है और समझदारी कम है। रिश्तों की जायदाद वक्त ने हड़प ली, और हम प्रॉपर्टी के पेपर संभाल के खुश हैं। दादी की स्टोरीज हमारे इंतजार में सो गईं, और हम इंस्टा पे स्टोरीज डाल के खुश हैं। जो लॉकर में बंद नहीं होती वो भी दौलत है, ये जरा सी बात हम खुद को समझा नहीं पाए। मून और मार्स तक जा पहुंचे, लेकिन सगे भाई से मिलने दूसरे शहर तक जा नहीं पाए। बड़े बड़े अरमान पूरे कर लिए, छोटी छोटी आरजुएं हाथ मलती हैं। घर से निकलते हुए कभी माँ के दुआएं साथ चलती थीं, अब ब्लड प्रेशर की दवाएं साथ चलती हैं। एक वो भी दिन था जहां थक गए वहीं सो गए, और आज लाखों का मैट्रेस है, लेकिन गहरी नींद में सोए महीनों हो गए। दिखावा ऐसा कि हम टूटे हुए पैरों में ब्रांडेड जूते कसते हैं, और अदाकारी ऐसी कि अंदर जितने ज्यादा आंसू हैं, बाहर उतना ही जोर से हंसते हैं। इस डिजिटल दुनिया में कहां ढूंढें, माँ की चिट्ठियां कहां चली गईं, बाबूजी के तार कहां खो गए। फेसबुक पर 4000 फ्रेंड्स हैं, पर जो एक आवाज पर दौड़े चले आते थे, वो 4 यार कहां खो गए। कंपनी की बैलेंस शीट में प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, रिश्ते लॉस में डूबते जा रहे हैं। एक एक करके पूरा आसमान खो गया, फिर भी ये धोखा कि हम चांद कमा रहे हैं। ये दुनिया जो हमने बनाई है, ये जिंदगी जो बड़े जतन से कमाई है, इसमें जितना शोर है उतना ही सन्नाटा, जितनी भीड़ है उतनी ही तन्हाई है। एक वजूद 1000 टुकड़ों में बंट गया, दिल कहीं है, दिमाग कहीं और होश कहीं है। जब हमारे पास कुछ नहीं था तो सब कुछ था, और आज सब कुछ है पर कुछ नहीं है। जीवन में एक दिन तो हर एक को इस दुनिया से जाना ही होता है, और इस विषय में आजकल जो है काफ़ी बातें चल रही हैं, क्योंकि 800 करोड़ की बस्ती हो चुकी है। 800 करोड़ में से 400 करोड़ शहरों में रह रहे हैं। अब उन डेथ जब होती हैं तो एक या तो दाह दिया जाता है या उनको दफन किया जाता है। तो दाह संस्कार के लिए एक नया डेवलपमेंट हुआ है, और ख़ासतौर पर जो ज़्यादा एफोर्डिंग ना हो उनके लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। लेट्स हैव अ लुक। ये एक रोटरी जो है क्लब जो है उसको स्पॉन्सर कर रही है। लेट्स हैव अ लुक। એક કલાકમાં અમે તમામ વસ્તુઓ લઈને પેક કરીને તેમને ફોટો આપી દઈએ છીએ અને જતા રહીએ છીએ. જ્યારે વરસાદની સિઝન હોય ત્યારે સ્મશાનમાં મૃતદેહોના અંતિમ સંસ્કાર કરવા અઘરું રહે છે, અને જે લોકો પહાડો પર રહે છે તેમને પણ નીચે ઉતરીને આવવું અને મૃતદેહને અગ્નિદાહ આપવો ક્યારેક મુશ્કેલ કામ બની જાય છે. મોબાઈલ સ્મશાન વાહન આ જ સમસ્યાના સમાધાનના ભાગરૂપે ચેન્નાઈના ઇરોડ પાસે કાર્યરત છે. આ મોબાઈલ સ્મશાન વાહિની સેન્ટ્રલ રોટરી ક્લબ ચલાવે છે. ગરીબો માટે તે ખૂબ મદદરૂપ છે. જે ગામડામાં રહે છે તેઓ પોતાના જ પ્રાંગણમાં અંતિમ સંસ્કાર કરી નાખે છે. જેઓ વર્ષોથી અહીં જ રહ્યા છે તેમને તે જગ્યા છોડવી નથી. મોબાઈલ શબવાહિની આવા લોકોની ઇચ્છાઓ પૂર્ણ કરે છે. તેઓ જે જગ્યા પર રહ્યા અમે તે જ જગ્યાઓ પર તેમને અંતિમ દાહ આપીએ છીએ. તેમના જ ગામડાઓ પાસે તેમને સ્મશાન જવાની પણ જરૂર નથી. આશા છે કે આમ કરવાથી તેમના આત્માને શાંતિ મળે. આ વાહન નેચરલ ગેસ જનરેટર, વીજળી, લાઉડ સ્પીકરથી સુસજ્જ હોય છે. મૃતદેહને નજીકની કોઈ ખાલી જગ્યા અથવા તો જે તે ગામની પાસેના સ્મશાન ગૃહમાં લઈ જઈને દાહ સંસ્કાર અપાય છે. એક જ કલાકની અંદર ક્રિયા પૂરી કરી પરિવારને અસ્થિઓ સોંપી દેવામાં આવે છે. તેઓ આ કામ કરવાના દર એક મૃતદેહના 5000 રૂપિયા લે છે.
પહેલા તો દિવસના 1 કે 2 કેસ આવતા, હવે મોબાઈલ શબવાહિની માટે 5-6 ફોન આવી જાય છે. 1 કલાકમાં અમે તમામ વસ્તુઓ લઈને પેક કરીને તેમને ફોટો આપી દઈએ છીએ અને જતા રહીએ છીએ. મારા માતાની અંતિમ ક્રિયા અહીંયા કરવામાં આવી હતી. ત્યારથી ઘણા લોકોએ તે કરવાની શરૂઆત કરી. એ સિવાય અસ્થિ વિસર્જન કરવા માટે કાશી કે રામેશ્વરમ જવું પણ બહુ લાંબી પ્રક્રિયા છે. એ લોકો તેના માટે પણ વ્યવસ્થા કરી રહ્યા છે. वो तो कोई और थी जो चुपके से समा गए दिल में. किशोर कुमार का एक गाना उन दिनों में बहुत पॉपुलर था 56 में. उसी के बारे में डिस्कस करेंगे अपने जय भाई ठाकर. फिल्म वॉज न्यू दिल्ली. सो उन्हीं को सुनते हैं, जय भाई ठाकर रिगार्डिंग न्यू दिल्ली. नमस्ते मित्रों. मोहन सहगल, इन्होंने किशोर कुमार को लेके शुरू में 3-4 फिल्में बनाई. उसमें एक परिवार थी, दूसरी थी नई दिल्ली, तीसरी थी अपना हाथ जगन्नाथ, और चौथी मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है. काफ़ी फिल्में बनाई. बाद में उसने कन्यादान वगैरह फिल्में भी बनाई. तो ये मोहन सहगल की डायरेक्ट की हुई न्यू दिल्ली की बात हम आज करेंगे. एक संदेश प्रधान फिल्म थी. इसमें किशोर कुमार है. किशोर कुमार के साथ वैजंती माला है, और वैजंती माला है तो डांसेस भी हैं. शंकर जयकिशन का संगीत है, तो गाने भी अच्छे हैं. नखरे वाली ये उसका बड़ा मशहूर गाना, आज तक स्टेज पर लोग गाते रहते हैं. और भी गाने अच्छे थे, मगर ये गाना तो एकदम टॉप हिट सॉन्ग. कहानी कुछ ऐसी है कि पंजाब से एक लड़का दिल्ली आता है कुछ काम के लिए या पढ़ने के लिए वगैरह, और उससे मकान चाहिए किराए पर, मगर कोई नहीं देता उसे. बोलते हैं कि बंगाली को देना चाहते हैं, पंजाबी को, गुजराती को, मारवाड़ी को. वो बोलता है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ तो मुझे कोई घर ही नहीं देता, ये हिंदुस्तान में हूँ या कहाँ हूँ. तो ये काफ़ी अच्छा संदेशा है कि हम जात ज्ञाति के चक्कर में ऐसे उलझ गए हैं हम सब आज तक, इवन टुडे, कि जीना मुश्किल हो जाता है. तो ये उसको बड़ी मुश्किल से कुछ झूठ फूट बोल के उसे तमिल स्पीकिंग आदमी बनता है और मकान किराए पर लेता है. वैजंती माला मिलती है. दोनों में ऑफ कोर्स प्यार होता है. पहले झगड़ा और फिर प्यार नेचुरली, और फिर फिल्म आगे चलती है. उसके पिताजी जो हैं वो कट्टर पंजाब के हैं, और वो जो उसके जो होने वाले ससुर जो हैं वो कट्टर तमिल हैं. तो घर्षण, हर एक फिल्म में फ्रिक्शन तो होना चाहिए. इसमें लव ट्रायंगल नहीं है, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली. जबीन है. जबीन तो बहुत सुंदर एक्ट्रेस थी, वो बहुत कम फिल्मों में आई. ये जबीन है, वो किशोर कुमार की बहन बनती है, और रामदयाल के साथ उसे प्यार हो जाता है. यहाँ पंजाब और तमिल ये दोनों जातियों का झगड़ा बहुत चलता है, इतने हद तक कि राधा किशन जो है उसको बहुत कुछ नाटक करने पड़ते हैं. आखिर में सब ठीक हो ही जाता है. मगर ये फिल्म इसलिए मज़ा आता है कि संदेश वाहक फिल्म थी, मैसेज गिविंग फिल्म थी, फिर भी प्रीची नहीं है, एंटरटेनिंग है. तो और ये जो राधा कृष्ण जो है वो बहुत अच्छी एक्टिंग करता है. नाना पार्शिकर है, उसकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी है. नाजिर हुसैन तो खैर थे ही, वो तो बड़े जम के एक्टिंग करने वाले थे. तो ये सब बड़े बड़े जो लोग हैं वो कैरेक्टर्स जो हैं वो बहुत अच्छा काम करते हैं. और किशोर कुमार ने भी अच्छी एक्टिंग की है इसमें. सीरियस है, थोड़ा बहुत मजाक करता है हमेश की तरह, मगर पूरी फिल्मों में जैसे वो विदूषक बनता है ऐसा नहीं. वैजंती माला खैर वो तो अच्छी है ही. मुझे जबीन बहुत अच्छी लगी. काफ़ी अरसे के बाद मैंने जबीन को देखा, मज़ा आता है. तो देखिए न्यू दिल्ली 1956.